अलीगढ़ जिला कलेक्टर पर आशाओं के द्वारा अपने मानदेय और स्थायी नौकरी के लिए प्रदर्शन किया गया। आशाओं का कहना है कि जो सरकार के द्वारा आशाओं को मानदेय दिया जाता है वह बहुत ही कम है। उस मानदेय में आशाएं को 24 घंटे कार्य करना पड़ता है। आशाओं के द्वारा कहा गया है कि सरकार जिस तरह से महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा दे रही है, इस तरह आशाओं को भी बढ़ावा दे और उनके मानदेय को बढ़ाया जाए और सभी आशाओं को राज्य कर्मचारियों के रूप में मनोनीत किया जाए। आशाओं का कहना है कि यदि हमारे मांगे पूरी नहीं हुई है तो हम कार्य बहिष्कार कर आंदोलन करेंगे और आशाओं के द्वारा अपनी समस्याओं को लेकर कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन कर जिलाधिकारी को एक ज्ञापन सौंपा है। रिंकू शर्मा की रिपोर्ट। शबाना बेगम से ये मामला है, हमारा वेतन का मामला है। हमारा वेतन 2200 रुपये और उस 2200 रुपये में हमारा गुजारा नहीं हो रहा है क्योंकि हमारे बच्चे भी हैं। 24 घंटे का टाइम है हमारा, या कभी भी उठ के आशाओं को कह दिया जाता है कि डिलीवरी के लिए, वैसे कभी भी डिलीवरी के लिए तो खासकर कभी भी कोई टाइम नहीं है ना। तो इतना फिक्स हमारा टाइम करा जाए, स्वास्थ्य बीमा करा जाए, 25,000 का हमारा मानदेय करा जाए और फिर हमें परमानेंट करा जाए। हमें परमानेंट बस ये हमारी मांग है सरकार से, और सरकार हमारी इस चीज को लेके सुने। अगर नहीं सुनेंगे तो हम इस तरीके से धरना लेते ही रहेंगे और धरने पड़ेंगे। काम पूरा हम बंद कर देंगे। जो पिछला है हमने डीएम ऑफिस पे शिकायत करी, उनको ज्ञापन दिया है। उनके द्वारा क्या आश्वासन दिया गया? ये कोई इतना मेहनत करती है। वैसे तो सरकार कहती है कि हम नारी शक्ति अभियान चला रहे हैं और बिना फिर ये भी तो नारियां हैं, इन नारियों की शोषण क्यों करा रही है सरकार? ये नारी है, इनके बिना कुछ होगा भी नहीं। आशा काम नहीं करेगी तो कोई काम हो नहीं सकता है। रात के 11-11, 12-12 बजे आशाओं ने गोल्डन कार्ड बनाए हैं और अभी तक उनका पेमेंट नहीं आया है जब से। और अब आभा आईडी आशा की 1,000 आभा आईडी है, 10 रुपए आईडी की बताई थी कि 10 रुपए आईडी मिलेगा। अभी तक आशाओं का पेमेंट नहीं हुआ है। पता नहीं सरकार क्यों नहीं भेज रही है। अगर सरकार भेज रही है तो वो पैसे कहाँ जा रहे हैं? अच्छा, आपके द्वारा बताया जा रहा है सरकारी हॉस्पिटल में नहीं ऐसा कुछ हमारा सरकार से है। सरकार से हमारा मानदेय के चक्कर में फिक्स ही कर देंगी तो हमारा किसी से आधार से लड़। मेरा नाम बीनेश चौधरी है, मैं टप्पल ब्लॉक से आशा संगिनी हूँ। सर हमारा ये है, माननीय श्री मुख्यमंत्री योगी जी से यही निवेदन है, बार बार यही निवेदन कर रहे हैं कि हमारा जो पेमेंट है उसे मानदेय के तौर पर ना दें। हमारा फिक्स परमानेंट करके 22 से 25,000 हमारा फिक्स सैलरी होनी चाहिए। हमारा फिक्स काम होना चाहिए क्योंकि हमारा 24 घंटे कोई भी आ जाए, घर पे भूखे हैं, सुबह से गए किसी डिलीवरी को लेकर के गई हैं आशाएं और वो आई हैं तभी को खाना नहीं है, घर में किसी बच्चे को नहीं देखा, घर में बीमार पड़े, दूसरा कोई आ गया उसको लेके चल रही, समाज सेवा कर रही है बेचारी। लेकिन योगी जी को ये नहीं है, खुद कहते हैं कि हम समाज सेवी हैं, हमने नारी सशक्तिकरण चला रखा है। अरे ये तो नारियां हैं, हम भी तो नारियां हैं, हमारे लिए भी तो कुछ सोचें। हम रात देखते हैं ना दिन देखते हैं, दूसरे के परवरिश में, दूसरे की सेवा में। हकीकत बता रहे हैं, हम बहुत ही परेशान हैं। यह है हमारा मानदेय बढ़ा दिया जाए, 22 से 25,000 कम से कम होना चाहिए। आशा संगिनी का 36 से 40,000 होना चाहिए, वरना हम और या फिर ये कह दें योगी जी, मोदी जी कि आप कुछ काम नहीं करते, इस शाखा को बंद कर दें, हम घर बैठ जाएंगे। कम से कम अपना कोई रोटी रोजगार के लिए, और उस मजदूर को तो 500 रुपए मिलते हैं, हमको तो 500 रुपए